हेलो गाइस, मैं लाजवंती एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल VIP टेक्नीशियन में। और ये क्लास आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो कि क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँगी और उसे सुधार करूँगी। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डोपिंग होता है। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो मैं बताना चाहूँगी कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए हमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की आवश्यकता होती है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। तो हमारे ऑप्शन में बोरोन है, इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है। ऑप्शन ए रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव या ऑप्शन डी ये सभी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो उत्पत्ति होती है उनका जनरेट होने का कारण होता है ऊष्मीय प्रभाव। वो हीट जनरेट के कारण ही उनकी उत्पत्ति होती है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धचालक डिवाइस में माइनॉरिटी कैरियर्स का घनत्व निर्भर करता है। ऑप्शन ए डोपिंग की मात्रा पर, ऑप्शन बी ताप पर, ऑप्शन सी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे, ऑप्शन डी रिवर्स बायस वोल्टेज पे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उनकी जो डेंसिटी है वो किस पर निर्भर करती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी कैरियर्स हैं हों, चाहे वो होल्स हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स, वो जनरेट होते हैं टेम्परेचर पे, ताप पर। तो उनकी डेंसिटी भी ताप पर ही निर्भर करेगी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मेनियम का लीकेज करंट होता है। इसमें लीकेज करंट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ए नैनो एम्पियर, ऑप्शन बी माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन सी अल्फ़ा एम्पियर और ऑप्शन डी बीटा एम्पियर। तो अगर यहाँ पे सिलिकॉन का पूछा जाता कि सिलिकॉन का लीकेज करंट क्या है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता। बट यहाँ पे जर्मेनियम का पूछा गया है तो जर्मेनियम का लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक अर्धचालक में चार्ज कैरियर की संख्या ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी पोटेंशियली, ऑप्शन सी वर्ग नियम के अनुसार या ऑप्शन डी लघुगणकीय लॉगरिथम। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शुद्ध इलेक्ट्रिक अर्थात शुद्ध अर्धचालक में जो चार्ज कैरियर है उसके जो नंबर्स हैं टेम्परेचर पर किस प्रकार निर्भर करते हैं, मतलब कौन से टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक अर्धचालक में डोपिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला ट्राइवेलेंट परमाणु होता है। इलेक्ट्रिक अर्थात शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ट्राइवेलेंट परमाणु जो होता है, ट्राइवेलेंट परमाणु को हम एक्सेप्टर कहते हैं। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन है, मैं बताना चाहूँगी जो ट्राइवेलेंट होते हैं वो एक्सेप्टर्स होते हैं
और यदि अगर इसमें पेंटावेलेंट के बारे में पूछा होता, पंचसंयोजी परमाणु के बारे में पूछा होता, तो हमारा डोनर आता। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अर्धचालक पदार्थ को पी टाइप अशुद्धि से डोप करने पर अशुद्धि परमाणु पर चार्ज होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सेमीकंडक्टर पदार्थ है पी टाइप का, उसमें जो इम्प्योरिटी से डोप करने पे जो अशुद्धि परमाणु में चार्ज होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन है नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी कोई चार्ज नहीं होगा, ऑप्शन डी अशुद्धि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ट्राइवेलेंट के बारे में पूछा गया है। पी टाइप अर्थात ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के बारे में पूछा गया है, जिन्हें हम एक्सेप्टर्स कहते हैं। और एक्सेप्टर परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी टाइप अर्धचालक के ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम में, तो ऑप्शन है ए एक्सेप्टर बैंड कंडक्शन बैंड के समीप होता है, ऑप्शन बी एक्सेप्टर बैंड कंडक्शन वैलेंसी बैंड के समीप होता है, ऑप्शन सी डोनर बैंड कंडक्शन वैलेंसी बैंड के समीप होता है, और ऑप्शन डी डोनर बैंड कंडक्शन बैंड के समीप होता है। तो इसमें पूछा गया है कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो एनर्जी बैंड है उसके डायग्राम के बारे में पूछा गया है। तो डायग्राम ऐसा होता है कि ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। तो जो हमारा एनर्जी बैंड होता है वो वैलेंस के पास होता है। एक मिनट मैं दोबारा बनाऊंगी। कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। तो इसका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड के बहुत पास होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मेनियम का परमाणु भार होता है। ऑप्शन ए 64, 64, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 34। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जर्मेनियम का परमाणु भार होता है 32। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक में होल्स की गति यानी होल्स की मूवमेंट का कारण बताना है। ऑप्शन ए कंडक्शन बैंड में होल की गति, ऑप्शन बी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की गति, ऑप्शन सी वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन की गति, और ऑप्शन डी वैलेंसी बैंड में होल की गति। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ओ सॉरी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब यही है कहने का कि अर्धचालक में जो होल्स की गति है उसका मेन कारण क्या है। तो वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट ही उसके मेन कारण होता है कि वह होल्स को मूवमेंट कराता है। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वही होल्स के मूवमेंट को कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन उस अवस्था में होता है जब ए पोटेंशियल बैरियर कम होकर शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी फॉरवर्ड बायस एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है, सी रिवर्स बायस में एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है, या ऑप्शन डी
फॉरवर्ड धारा एक निश्चित मान से अधिक हो जाती है। तो हमारा इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। रिवर्स बायस में निश्चित मान से अधिक हो जाता है, यानी कि डायोड जो है ब्रेकडाउन की अवस्था में जब होगा, जब एक रिवर्स बायस की निश्चित वैल्यू होती है उससे अधिक वो हो जाएगा, उसके बाद वो ब्रेकडाउन स्टेज में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान क्या होता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऑप्शन डी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। हमारा जर्मेनियम का फॉरबिडन गैप एनर्जी गैप 0.3 होता है। अगर यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन का पूछा गया होता तो वो होता 0.7, अर्थात सी ऑप्शन हमारा राइट होता, बट यहाँ पे जर्मेनियम के बारे में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धचालक में एक्सेप्टर टाइप अशुद्धि मिलाने पर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तथा नया एन टाइप पदार्थ बनता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है तथा नया पदार्थ पी टाइप कहलाता है, ऑप्शन सी होल्स जनरेट होते हैं तथा नया एन टाइप पदार्थ कहलाता है, ऑप्शन डी होल्स जनरेट होते हैं तथा नया पदार्थ पी टाइप कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होल्स जनरेट होते हैं तथा नया पी टाइप का पदार्थ बनता है। आपको बताना चाहेंगे, मैंने आपको पहले ही शायद बता दिया है कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो एक्सेप्टर टाइप के अशुद्धि मिलाते हैं उससे हमें पी टाइप के पदार्थ मिलता है और वो होल्स को जनरेट करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिक्ट्रिक अर्धचालक में ऑप्शन ए होल्स नहीं होते, ऑप्शन बी होल्स की संख्या बहुत कम होती है, ऑप्शन सी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स होल्स द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ऑप्शन डी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो मैं बताना चाहूँगी इंसिक्ट्रिक अर्धचालक अर्थात शुद्ध अर्धचालक, इसमें जो है शुद्ध अर्धचालक जो है बिना किसी इम्प्योरिटी मिलाए अपने गुणों के कारण ये सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करते हैं और इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है। इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं है। आई थिंक ये हो सकता है शायद ऑप्शन नंबर सी हो, बट आई एम नॉट श्योर कि न्यूट्रलाइज होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं है। आप अपना सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।